हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौशाद अली। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक्टिव वॉइस समझेंगे हम। इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार इज बीइंग, एम बीइंग तथा आर बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये सहायक प्रयोग। रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट एंड नेम के साथ, ही सी इट एंड नेम के साथ इज बीइंग लगेगा, इज बीइंग। वी दे यू एंड नेम्स, सेकंड रूल है आपका, वी दे यू एंड नेम्स बहुवचन के साथ आर बीइंग लगेगा। और तीसरा रूल है आई के साथ सिर्फ एम बीइंग लगेगा। तो ये आपका सहायक क्रिया हो गया। अब हम आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अजय इज टीचिंग इंग्लिश इन दैट स्कूल। अजय उस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ध्यान दीजिए, पहले गिनिए। अजय 1, सहायक क्रिया 2, टीचिंग 3, इंग्लिश 4। मैं बोला हूं कि इसमें सहायक क्रिया 4 तक गिनिए। तो इंग्लिश को जब यहां लाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश एक वचन मतलब लग जाएगा इज बीइंग, इज बीइंग। सहायक क्रिया लगाएंगे कर्म के अनुसार, जब कर्म को कर्ता बनाएंगे उसके अनुसार लगाएंगे। तो इंग्लिश का कर्म भी इंग्लिश होगा और कर्ता भी इंग्लिश होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश लाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश, एक वचन लग जाएगा इज बीइंग। अब टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टॉट हो जाएगा। और अजय लास्ट में जाएंगे हो जाएगा बाय अजय, और पूरा इन दैट स्कूल उतर जाएगा, इन दैट स्कूल। ये आपका पहला हो गया पैसिव वॉइस कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय अजय इन दैट स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे आर मेकिंग अ मूवी। वे लोग एक फिल्म बना रहे हैं, यानी मूवी बना रहे हैं। तो गिनिए 1 2 3 4। ए मूवी यहां आएगा तो ए मूवी एक वचन है, ए मूवी लग जाएगा इज बीइंग, एक वचन है तो इज बीइंग लगेगा। मेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड हो जाएगा, जो मेकिंग का थर्ड फॉर्म है मेड हो जाएगा। और दे लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाय देम, बाय देम। ये आपका तीसरा सेंटेंस बन गया, ए मूवी इज बीइंग मेड बाय देम। तीसरा सेंटेंस, वी आर राइटिंग अ लेटर। हम लोग एक पत्र लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए 1 2 3 4। ए लेटर है, यहाँ एक वचन यहाँ आएगा तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर। इज बीइंग, इज बीइंग। राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, रिटन हो जाएगा। और वी लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाय अस, बाय अस। तो सेंटेंस हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस। चौथा सेंटेंस है ए रोबोट इज सर्विंग फूड इन दिस होटल। इस होटल में एक रोबोट खाना परोस रहा है। रोबोट, ए रोबोट हो गया आपका कर्ता, इस सहायक क्रिया सर्विंग क्रिया, और फूड क्या हो गया आपका कर्म। ये अदर वर्ड हो गए। तो फूड को जब यहां लाएंगे तो फूड एक वचन होता है, फूड के साथ लग जाएगा इज बीइंग, इज बीइंग लग जाएगा। सर्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्व्ड, सर्व्ड हो जाएगा। लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाय ए रोबोट, बाय ए रोबोट। अब पूरा इन दिस होटल ऐसा पूरा उतर जाएगा पूरा, फिर लास्ट में इन दिस होटल कर देंगे। ये आपका चौथा सेंटेंस क्या था, फूड इज बीइंग सर्व्ड बाय ए रोबोट इन दिस होटल। हम आइए देखते हैं पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या है, दे आर टेकिंग इंटरव्यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट। वो भिन्न भिन्न पदों के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तो गिनिए 1 2 3 4। इंटरव्यूज को हटाइए तो हो जाएगा इंटरव्यूज, बहुवचन लग जाएगा आर, आर बीइंग, आर बीइंग। अब टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टेकन, टेकन। और जब फॉर डिफरेंट पोस्ट है ही उतर जाएगा फॉर डिफरेंट, फॉर डिफरेंट पोस्ट। अब किसके द्वारा, उनके द्वारा। तो दे लास्ट में आएगा बाय देम हो जाएगा, बाय देम। फिर समझिए कैसे को, दे आर टेकिंग इंटरव्यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट। वो लोग भिन्न भिन्न पदों के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 इंटरव्यू को हलाइए तो इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यूज बहुवचन, आर बीइंग लग गया सहायक क्रिया। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेकन कर दिए। और जब फॉर डिफरेंट पोस्ट यही हो जाएगा, और दे लास्ट में लग जाएंगे बाय देम हो जाएगा। तो सेंटेंस इंटरव्यूज आर बीइंग टेकन
फॉर डिफरेंट पोस्ट बाय देम। छठवां सेंटेंस है शी इज हेल्पिंग अस, वो हमारी सहायता कर रही है। तो देखिए अस है यहाँ पे, अस को यहाँ लाएंगे बन जाएगा वी बन जाएगा, वी बहुवचन लग जाएगा आर, आर बीइंग लग गया, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड हो गया, और सी लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाई हर, बाई हर। ये आपका छठवां सेंटेंस हो गया वी आर बीइंग हेल्प्ड बाई हर। सातवां है आई एम टीचिंग देम, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। तो देखिए 1 2 3 4, देम को यहां लाएंगे बनेगा दे, दे बहुवचन लग जाएगा सहायक क्रिया आर, आर बीइंग, आर बीइंग हो गया। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट हो जाता है, टॉट हो जाता है, और आई लास्ट में आएगा हो जाएगा बाय मी, बाय मी। सेंटेंस हो गया दे आर बीइंग टॉट बाय मी। आठवां सेंटेंस है ही इज स्कॉल्डिंग मी, वह मुझे डांट रहा है। 1 2 3 4, मी को यहां लाएंगे बनेगा आई, आई से लग जाएगा एम, एम बीइंग, स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, और ही लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाई हिम, बाई हिम। आई एम बीइंग स्कॉल्डेड बाई हिम, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। तो अब हम आइए नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को लास्ट को लाएंगे आप, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अनुसार कर्ता के अनुसार, अब जो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, अब एक वचन हो तो इज लगाएंगे, और आई हो तो एम लगाएंगे, अब बहुवचन हो तो आर लगाएंगे। इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर अदर जो बचेगा। तो आइए हम सेंटेंस के माध्यम समझते हैं। द टीचर इज नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, अध्यापक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिए, द टीचर सहायक क्रिया इज नॉट, वर्ब आपका आस्किंग, द क्वेश्चन आपका कर्म। द क्वेश्चन वाला ये तो हो जाएगा द क्वेश्चन, एक वचन हो जाएगा इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट हो गया। अब बीइंग लगा देंगे इसी के बाद, इज नॉट बीइंग, मतलब इस के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, और आर के बाद नॉट लगाने के बाद बीइंग ऐसे उतार देंगे आप। तो जो है इज नॉट बीइंग हो गया। आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड होता है, आस्क्ड होता है, लगा दिए। और यहाँ पे टीचर लास्ट में जाएंगे, क्या हो जाएगा बाय द टीचर, बाय द टीचर हो गया। तो आपका पहला सेंटेंस हो गया नेगेटिव का, द क्वेश्चन इज नॉट बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर। दूसरा, दे आर नॉट ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वे लोग एक गिलास पानी नहीं ला रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये सहायक क्रिया, ये क्रिया, ये पूरा आपका कर्म हो गया। तो एक ग्लास ऑफ वाटर यहां लाइए, एक ग्लास ऑफ वाटर पूरा कर्म है, एक ग्लास ऑफ वाटर एक वचन है आपका, तो सहायक क्रिया का लग जाएगा इज नॉट लग जाएगा, इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग हो जाएगा। अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रॉट हो गया, और दे लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाय देम, बाय देम। ये सेंटेंस हो गया अ ग्लास ऑफ वाटर इज नॉट बीइंग ब्रॉट बाय देम। तीसरा सेंटेंस, गर्ल्स आर नॉट डूइंग द वर्क, लड़कियां कार्य नहीं कर रही हैं। तो देखिए द वर्क यहां आएगा, द वर्क एक वचन है, द वर्क इज नॉट बीइंग हो जाएगा। अब डू का थर्ड फॉर्म होता है डन होता है, डन हो गया, और गर्ल्स से लास्ट में जाएंगे हो जाएगा बाय गर्ल्स, बाय गर्ल्स हो जाएगा। सेंटेंस हो गया द वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय गर्ल्स। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में 3 ही दिया इसलिए क्योंकि नेगेटिव अफर्मेटिव की तरह होता सेम, बस इसमें नॉट रहता है, एकदम बाकी प्रक्रिया वैसी ही रहती है। आइए समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट है ये आपका, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या कर देंगे, कर्ता के अनुसार इज एम आर पहले कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर नॉट है तो नॉट रख देंगे, इसके बाद आप बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रख देंगे। सेंटेंस से पहले आपका आर यू ऑपरेटिंग द मोबाइल, क्या आप मोबाइल चला रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये सहायक क्रिया हो गया, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, और ये आपका कर्म हो गया। तो मोबाइल एक ही वचन होता है, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा इज द मोबाइल, इज द मोबाइल हो गया, इज द मोबाइल। इसके बाद बीइंग कर देंगे, नॉट नहीं है तो बीइंग लगा देंगे। अगर 2 सहायक क्रिया हमें पहले बता चुका प्रीवियस वीडियो में, अगर ना देखो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा।
तो अगर दो सहायक क्रिया हो तो एक कर्ता पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट में, एक कर्ता के बाद। इज द मोबाइल बीइंग हो गया, ऑपरेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ऑपरेटेड, ऑपरेटेड हो जाएगा ऑपरेटेड, और यू लास्ट में आएगा हो जाएगा बाय यू, बाय यू। सेंटेंस हो गया इज द मोबाइल बीइंग ऑपरेटेड बाय यू। दूसरा सेंटेंस इज सी नॉट कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं पका रही है। ध्यान दीजिएगा, तो फूड यहाँ पे एक वचन यहाँ आएगा, फिर इज लग जाएगा इसके पहले, इज फूड, नॉट है तो नॉट रख देंगे, इसके बाद फिर बीइंग लगाएंगे, बीइंग हो गया। कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुकड हो जाएगा, कुकड हो गया। अब सी लास्ट में आएगा बाई हर हो जाएगा, बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हो जाएगा सेंटेंस आपका इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाई हर। आपका तीसरा सेंटेंस है एम आई लर्निंग माई लेसन, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, माई लेसन पूरा कर्म है, तो माई लेसन यहां आएगा तो एक वचन लग जाएगा इज माई लेसन, इज माई लेसन, बीइंग इसी की बात कर देंगे। उसके बाद लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड, लर्नड हो गया। आई लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाई मी, बाई मी। सेंटेंस हो गया इज माई लेसन बीइंग लर्नड बाई मी। चौथा सेंटेंस इज योर फादर बीटिंग यू, क्या आपके पिताजी आपको पीट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 कर्म है यहाँ पे, तो यू को यहाँ लाएंगे बहुवचन, इसके पहले लगा देंगे आर यू, अब बीइंग लगा देंगे इसके बाद आर यू बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन होता है, बीटन हो गया। आर यू बीइंग बीटन, अब बाय योर फादर, बाय योर फादर, ये आपका सेंटेंस हो गया। चौथा आर यू बीइंग बीटन बाय योर फादर। पांचवा सेंटेंस है आर यू नॉट बाइंग द बुक, क्या आप किताब नहीं खरीद रहे हैं। तब बुक एक वचन है, यहां आएगा लग जाएगा इज द बुक, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, इसके बाद बीइंग लगा देंगे। अब बाइंग का थर्ड, जो बाई का थर्ड फॉर्म है बॉट हो जाएगा, बॉट हो गया, और यू लास्ट में है जो जाएगा बाई यू हो जाएगा, बाई यू। तो सेंटेंस हो जाएगा इज द बुक नॉट बीइंग बॉट बाई यू। छठवां सेंटेंस है आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट एक वचन है, यहाँ आएगा लग जाएगा इज क्रिकेट, क्रिकेट ही रह जाएगा, इसके बाद बीइंग कर देगा, बीइंग, बीइंग के बाद प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड हो जाता है, प्लेड हो गया, और दे लास्ट में जाएगा हो जाएगा बाई देम, बाई देम। सेंटेंस हो गया इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई देम, ये आपका हो गया, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव सेकंड की। देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, हु को बाई हु में बदलते हैं, हुम को हु में, बस दो ही बदला जाता है और बाकी कोई भी प्रश्नवाचक बदला नहीं जाएगा। तो हुम को किस में बदलेंगे, हु में, हु एक वचन होता है, लगा देंगे सहायक क्रिया इज बीइंग साथ में लगा देंगे, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता, तो हु इज बीइंग हो गया, बीट के थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन, यू जो लास्ट में जाएगा बाई यू हो जाएगा, बाई यू। सेंटेंस है हु इज बीइंग बीटन बाई यू। दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेकंड का, व्हाट इज राम ईटिंग, राम क्या खा रहा है। तो वाट वाले में भी कर्म नहीं होता, वाट से ही कर्म का बोध होता है, वाट एक वचन लगा देंगे इज, व्हाट इज हो गया, बीइंग इसके बाद लगा देंगे व्हाट इज बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, और राम है तो लास्ट में जाएगा बाई राम, बाई राम हो गया। सेंटेंस हो गया व्हाट इज बीइंग ईटन बाई राम है। तीसरा सेंटेंस है हु इज अब्यूजिंग यू, तुम्हें कौन गाली दे रहा है। तीसरा सेंटेंस हु को बदलेंगे बाई हु में, बाई हु में बदल दिए हु को, यू है यहाँ पे आएगा कर्ता, तो ये क्या है आपका बहुवचन, इसके पहले लग जाएगा आर यू, बीइंग लगा देंगे इसी के बाद, एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज। तो सेंटेंस हो गया बाय हुम आर यू बीइंग एब्यूज्ड। चौथा सेंटेंस है वाई आर यू नॉट टीचिंग हिम मैथ, आप उसे मैथ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वाई को वाई में रहने देंगे। आप देखिए यहाँ पे दो कर्म है, गिन लीजिए जाए तो, यह आपका प्रश्नवाचक, ये सहायक क्रिया, ये कर्ता, और ये भी सहायक क्रिया का ही पार्ट है,
आपका ये टीचिंग क्या है, वर्ब है, ये कर्म है, ये कर्म है। तो हिम को यहाँ लाएंगे तो बनेगा ही, इसके पहले एक वचन इज लगा देंगे, हो जाएगा वाई इज ही, नॉट है तो नॉट लगा देंगे इसी के बाद, फिर बीइंग कर देंगे, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, जो मैथ है तो मैथ यहीं रह जाएगा मैथ, और इसके बाद यू लास्ट में जाएगा, हो जाएगा बाय यू। तो सेंटेंस हो जाएगा वाई इज ही नॉट बीइंग टॉट मैथ बाय यू। और आपका आज आखिरी सेंटेंस है प्रश्नवाचक का, हाउ इज ही मेकिंग द चेयर, वह कुर्सी कैसे बना रहा है। तो हाउ को हाउ में, चेयर वहां पे कर्म एक वचन, यहाँ आएगा भी एक वचन रहेगा, इज द चेयर, इज द चेयर, इसके बाद बीइंग कर देंगे, इज द चेयर बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, हो जाएगा मेड, और ही लास्ट में जाएगा बाई हिम, हो जाएगा हाउ इज द चेयर बीइंग मेड बाय हिम। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो इसी प्रकार से आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। तो अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा समाप्त होने के बाद मैं पूरा स्पेशल में भी पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तब आपके लिए मैं नरेशन लेके आऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।